तृप्ति मिश्रा 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले बरेली से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जुमे की नमाज के बाद यहां हंगामा हुआ है, प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया है। जवाब में उपद्रवियों पर पुलिस ने भी लाठियां भाजी हैं। मस्जिद के पास उपद्रवियों की भारी भीड़ उमड़ी, जिसके बाद तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहां पर जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के नाम पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। बरेली की ये तस्वीरें हैं जहां आज शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के बाद भारी बवाल देखने को मिला है। देखिए किस तरीके से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। उपद्रवियों पर पुलिस की लाठियां बरसी हैं। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बताते चले आपको कि मौलाना ताकिर रजा के बुलावे पर यहां पर लोग इकट्ठा हुए थे, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। जुमे की नमाज के बाद बरेली में जोरदार हंगामा बरपा है, भारी बवाल। बताते चले आपको कि आई लव मोहम्मद विवाद की शुरुआत कानपुर से हुई थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 4 सितंबर की वो तारीख थी जहां आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स दिखने पर विरोध दर्ज किया था हिंदू पक्ष के लोगों ने, जिसके बाद पुलिस ने मामले को शांत कराया। 10 सितंबर को पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और इसके बाद से ये जो बवाल है वो ज्यादा बढ़ता नजर आया। जहां एक तरफ पुलिस का दावा है, कानपुर पुलिस का ये कहना है कि जो लोग जिनको नामजद किया गया है मुकदमे में, उनके ऊपर आई लव मोहम्मद की पोस्टर्स चिपकाने के आरोप नहीं है, बल्कि उनके ऊपर आरोप यह है कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किया, हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर फाड़े, जिसके चलते पुलिस को मुकदमा दर्ज करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर एक और सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक प्रदर्शन की तस्वीरें जगह जगह से देखने को मिल रही हैं। और अभी बरेली की तस्वीर देखिए, जुमे की नमाज के बाद यहाँ जोरदार हंगामा हुआ है और उपद्रवियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तस्वीरें देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो उपद्रव है, ये जो बवाल है, वो कितना भारी था। बाइक टूटी हुई नजर आ रही है, वाहनों को तोड़ा गया है प्रदर्शनकारियों के द्वारा और जोरदार प्रदर्शन। मस्जिद के बाहर भारी भीड़ उमड़ गई, स्थिति बेकाबू हो गई, जिसके बाद पुलिस टीम को लाठी चार्ज करना पड़ा। और ऐसी ही तस्वीरें कुछ उन्नाव से भी सामने आई थी। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आई लव मोहम्मद के नाम पर हिंसा भड़काने की साजिश आखिर कौन रच रहा है, ये बड़ा सवाल है। और बरेली की तस्वीर देखिए जहां जोरदार हंगामा करते नजर आ रहे हैं प्रदर्शनकारी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है भीड़ को तितर बितर करने के लिए। मस्जिद के बाहर बताया जा रहा है भारी भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी थी। तो बरेली से लगातार ये खबर आपको बता रहे हैं। बताते चले कि श्यामगंज जो इलाके का ये पूरा मामला है बरेली के, जहां पर पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान एसपी क्राइम से नोकझोंक भी हुई प्रदर्शनकारियों की। जुलूस के रूप में भीड़ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ती रही, जिसके बाद स्थिति को देखते हुए श्यामगंज पुलिस ने दुकानें बंद करा दी। 9 महिला मस्जिद के बाहर सैकड़ों लोग जुट गए। लोगों ने नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजामात भी किए गए, लेकिन इस बीच स्थिति बेकाबू हो गई। पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा उपद्रवियों के ऊपर। तो तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां पुलिस ने किस तरीके से उपद्रव करने वाले अराजक तत्वों पर लाठीचार्ज किया। आई लव मोहम्मद के नाम पर आखिर किसने माहौल बिगाड़ा, ये सबसे बड़ा सवाल आज का है। और ये सवाल बीते कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि इसके पीछे की वजह है 4 सितंबर की वो तारीख जब उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल खड़ा होता है। और जो विरोध की आग है, जो बवाल की आग है, वो कहीं ना कहीं गुजरात के गांधीनगर में भी बीते कल ही देखने को मिलती है, जहां पर बताते चले आपको कि हिंसक तस्वीरें सामने आई। आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव की वजह से कुछ अराजक तत्वों ने गरबा के दौरान पथराव किया, पत्थरबाजी की, आगजनी की, कई दुकानों को जला दिया गया। और अब देखिए उत्तर प्रदेश का बरेली, जहां पर किस तरीके की तस्वीरें ये सामने आ रही हैं। पुलिस ने लाठियां भाजी, आई लव मोहम्मद के नाम पर भारी बवाल देखने को मिल रहा है।
बताते चले आपको, शुक्रवार को जुमे की नमाज के दिन ये प्रदर्शन देखने को मिला नमाज के बाद, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और जानकारी ये सामने आ रही है कि मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर यहां पर लोग इकट्ठे हुए थे। बताते चले आपको कि तौकीर रजा खान ने एक ऐलान किया था, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि लव मोहम्मद मामले में डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजना है। और इसी को लेकर जानकारी सामने आ रही है कि भारी भीड़ मस्जिद के बाहर उमड़ गई। इसके बाद स्थिति बेकाबू हो गई और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठियों का सहारा लेना पड़ा। तौकीर रजा के बुलावे पर ये लोग इकट्ठे हुए थे। आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा, और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारियों पर, उपद्रवियों पर पुलिस ने लाठियां भांजी। जगह जगह से उत्तर प्रदेश के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इससे पहले 22 सितंबर की तारीख को उन्नाव से भी कुछ ऐसे ही तस्वीरें देखने को मिली थी, जहां पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेके बवाल देखने को मिला था। पुलिस प्रशासन के साथ नोकझोंक भी हुई प्रदर्शनकारियों की। उत्तराखंड के काशीपुरा से भी 21 सितंबर को कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जहां पर उपद्रवियों ने पुलिस के साथ मारपीट तक की। आई लव मोहम्मद के नाम पर हिंसक तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं? आई लव मोहम्मद के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है? ये आज बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शहबाज खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। शहबाज, एक और तस्वीर आई लव मोहम्मद के नाम पर बवाल की सामने आई है उत्तर प्रदेश के बरेली की। क्या कुछ अपडेट सबसे पहले तो इस पूरे मामले पर? देखिए अदिति, बिल्कुल, क्योंकि जुमे की नमाज थी और आज पूरे उत्तर प्रदेश में और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पहले से ही माहौल बिगाड़ने का अंदेशा था और अलग अलग जगहों पर जो रैली निकाली जानी थी, क्योंकि जुमे की नमाज जो है वो काफ़ी ऐसे मुद्दों पर आकर जब संवेदनशील बन जाती है। इससे पहले अदिति, जब हमने देखा था कि 2024 में संभल मुद्दों को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आगजनी, पथराव और संभल में हुआ था, उसके बाद उत्तर प्रदेश के खासकर पश्चिम यूपी में जिस तरीके से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, तो उस वक्त तो ऐसी चीज़ें संभल से बाहर इतर नहीं देखी गई। लेकिन अब जो आई लव मोहम्मद विवाद जो देखने को मिल रहा है समूचे उत्तर प्रदेश में, लगातार जो है इस नाम से जो है वो खिलवाड़ करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश को जो है दंगों की आग में ढकेलने की कोशिश जो है वो रची जा रही है, साफ तौर पर देखी भी जा रही है। कभी कानपुर, कभी उन्नाव, लेकिन बस यही है कि जहां माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई वहां पर पुलिस बल ने पूरी मुस्तैदी से उस चीज़ों को संभाला है। लेकिन बरेली एक ऐसी जगह है, खासकर पश्चिम यूपी के लिहाज से अगर देखें तो हमेशा से कहीं ना कहीं संभल, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, ये जितनी भी बेल्टें हैं वो वहाँ वाकई संवेदनशील मानी जाती हैं। और वहाँ पर जो लोग हैं, हालांकि जो खास तौर से अगर बात करें मौलाना तौकीर रजा की, मौलाना तौकीर रजा ने प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, प्रदर्शन की अनुमति उनको नहीं मिली। संभल के दंगे के दौरान भी, जब संभल में विवाद हुआ था, उस दौरान भी उन्होंने जो है प्रदर्शन की इजाजत मांगी थी। उस दिन उस बार भी उनको नजरबंद किया गया था और आज भी उनको नजरबंद करके रखा गया था। आज जो है उनको प्रदर्शन की अनुमति दी नहीं गई, उनको घर में बड़ा रखा सवाल गया। अभी इस वक्त का यही बना हुआ है शहबाज, कि जिन धर्म गुरुओं पर, जिन मौलवियों पर ये जिम्मेदारी है आज की तारीख में शहबाज, की इस तरीके की गतिविधियां ना हो, हिंसा ना भड़के मोहम्मद या महादेव के नाम पर, वो मौलवी मौलाना ही क्यों आखिर भड़का रहे हैं? क्यों देश को दंगे की आग में झुलसाने की साजिश करते देखे जा रहे हैं? हमने देखा गुजरात के गांधीनगर में क्या कुछ हुआ शहबाज। हालांकि वहां पर कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ये एंगल निकलकर सामने आया कि केवल एक व्हाट्सएप स्टेटस की वजह से वहां पर किस तरीके की हिंसा भड़की। इससे पहले यूपी के उन्नाव और उत्तराखंड के काशीपुरा से भी ऐसी तस्वीरें हमने देखी शहबाज। आखिर कौन है वो जो ये चाहता है कि धर्म की नफरत की जो आग है उसमें देश जो है वो झुलसे? अभी इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल जो है शहबाज वो यही है।
बिल्कुल, क्योंकि देखिए लगातार कहीं न कहीं ये कोशिश, मैं साल 2024 से ही बात कर रहा हूँ, जब संभल में सर्वे के दौरान जो विवाद उत्पन्न हुआ था, उस दौरान भी कहीं न कहीं एक साजिश की ही बू थी। उसमें उसके नतीजा जो ये निकला था अदिति, कि उस पूरे दंगे के दौरान 4 लोगों ने अपनी जानें गँवा दी थी, कई लोग घायल हो गए थे, कई घर जल गए थे और जो संपत्ति का नुकसान हुआ था सरकार का, वो अलग। तो संभल में जिस तरीके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, बड़े दंगे देने के रूप में जो है एक साजिश रची जा रही थी, एक माहौल तैयार किया जा रहा था, लेकिन वो सारी चीज़ें पुलिस की मुस्तैदी, प्रशासन की मुस्तैदी से उसको जो है कम किया गया, उस पर लगाम लगाई गई, क्योंकि जो साजिश करता थे उनको बेनकाब किया गया। उसमें संभल मस्जिद की तरफ से जो वकील थे, जो उसकी पैरवी करते हुए नजर आ रहे थे, उस दौरान ये भी देखा गया उनको भी हिरासत में लिया गया। कहीं ना कहीं इसमें सांसद जो हैं संभल से, उनका भी नाम आया, उनको भी कहीं ना कहीं उनको पूछताछ के लिए जो है बुलाया गया। उसमें कई तरीके की खुलासे भी हुए। ठीक वैसा ही पैटर्न अपनाया जा रहा है, लेकिन इस बार चीज अलग रखी गई है। पिछली बार जो है मस्जिद का एक विवाद था, उसको बनाया जा रहा था। इस बार आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, इन दोनों को कहीं ना, इन दो नामों को लेकर कहीं ना कहीं सियासत जो है वो इस वक्त पूरे उरूज पर देखी जा रही है, उत्तर प्रदेश में खासकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही एक दंगा भड़काने की साजिश लगातार रची जा रही है अदिति। और बरेली से कहीं ना कहीं अगर देखें तो बरेली से इसकी आज जो है शुरुआत होती साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि बरेली में जिस तरीके से आज जो है पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश रची गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन जिस तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, यही वजह है शायद कि ये जो मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं हो पा रहे शहबाज। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए बरेली की शहबाज, तो यहाँ पर पथराव भी किया गया भीड़ के द्वारा। क्या लोगों के घायल होने की खबर भी है? कितना नुकसान हुआ है? क्या इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, लाठी चार्ज हुआ है और सबसे पहले तो बात करें कि पुलिस टीम पर भी पथराव किया गया है। पुलिस टीम पर पथराव करने के बाद जब भीड़ को छिन्न भिन्न करने के लिए पुलिस ने अपना जो है हल्का बल का प्रयोग किया है, जिसमें लाठी चार्ज हुआ है। और इस दौरान कई लोगों के घायल होने की खबर अभी फिलहाल मिल रही है। आंकड़ा क्या है ये अभी चीजें सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, वहां पर माहौल जो है वो काफी संवेदनशील बन चुका है। इस वक्त पुलिस के पूरी काबू में सिचुएशन नजर आ रही है। आगे आने वाले टाइम पर अभी धीरे धीरे अपडेट जो है उसको लेकर आने लगेंगी। अभी किसी तरीके का ऑफिशियल बयान जो है इसको लेकर नहीं आया है। हालांकि पुलिस वहां पर मौजूद है, भारी पुलिस बल मौजूद है और पहले से भी मौजूद था, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि आज उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज को लेकर पश्चिम यूपी के किसी भी जिले को दंगे की आग में ढकेला जा सकता है। ये पहले से ही अलर्ट था और इसको लेकर हर प्रशासन, हर पुलिस विभाग की तरफ से जो है ड्रोन कैमरे समेत जो बल था, पुलिस बल, उसको जो है मुस्तैद किया गया था, वहां पर लगाए गए थे, ताकि जो छतों पर जो पहले से जो तैयारी की जाती है, इससे पहले भी कई बार देखा गया है जब दंगे की आग भड़काई जाती, जैसे दिल्ली जो है दंगों की आग में जला था, उस वक्त ये देखा गया था कि आम आदमी पार्टी के जो सभासद थे वो उनकी छतों पर जो है पूरा जो है जो पत्थर और ईंट इन सब का जो है जखीरा देखा गया था, पेट्रोल बम तक देखे गए थे। तो ये पूरा जो है दंगा ना हो पाए, इसलिए जो है ड्रोन से इसकी पूरी निगरानी की जा रही थी अदिति जी। बिल्कुल शहबाज, और कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं वो ये बयां कर रही है शहबाज कि धर्म की आड़ में, मोहम्मद और महादेव के नाम की आड़ में हिंसा भड़काने की साजिश जो है वो रची जा रही है। लेकिन जैसा कि शहबाज हम लगातार ये सुनते आए हैं, प्रशासन के द्वारा भी, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार ये दावा करते आए हैं कि जो मंसूबे हैं, जो गलत मंसूबे हैं लोगों के, वो कामयाब उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर देखा जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये जो आग है, जो धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर जो आग भड़काने की साजिश रची जा रही है, वो कब तक इस तरीके की तस्वीरें जो है वो हमें देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहबाज।